2025 के शुरुआत में हम सब ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए। किसी ने डायरी में, किसी ने नोटबुक में या किसी ने अपनी टू डू लिस्ट में। पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके वो रेजोल्यूशंस पूरे हो पाए? और अगर नहीं हो पाए तो क्या आपने ये सोचा कि वो रेजोल्यूशंस क्यों पूरे नहीं हो पाए? क्या प्रॉब्लम आपके रेजोल्यूशंस में थी या प्रॉब्लम आपकी हैबिट्स में? हाय, माय नेम इज तनुश्री और इस चैनल पे मैं वीडियोस लेके आती हूँ जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फर्स्ट हैबिट, डू नॉट स्टार्ट योर डे विद द फोन। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी अपना दिन फोन से शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें इसके रिजल्ट्स पता हैं। अब होता क्या है, जब आप उठते ही फोन उठाते हो और फोन में देखते हो तो आप या तो रील्स देख रहे हो या किसी के मैसेजेस आए हुए हैं वो देख रहे हो या फिर किसी को न्यूज़ पढ़ने की आदत होती है तो वो देखता है। तो आप कुछ ऐसा कंटेंट अपने अंदर ले लेते हो जिससे आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, आपका खुद का सेल्फ का। ठीक है, हो सकता है किसी और का स्ट्रेस आप कंज्यूम कर रहे हो या किसी और की लाइफ से आप खुद को कंपेयर। उठते ही जस्ट इमेजिन यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विद somebody else's life without knowing ABCD about them. This is disgusting. You should not do it. आपको अपना दिन करना कैसे चाहिए स्टार्ट? सबसे पहले जब आप उठो, जस्ट रिलैक्स, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट। सबसे पहले ग्रेटफुल हो कि हमें एक नया दिन देखने को मिला। कितने लोग हैं यार, हर समय शिकायत ही करते रहते हैं कि है क्या जिंदगी में, क्या चाहिए था, क्या मिला। कुछ भी परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। जो है उसके लिए सबसे पहले ग्रेटफुल होना शुरू करो। सेकेंड इज, भगवान का स्मरण करो, ऊपर वाले को शुक्रिया करो, अपने माता पिता, अपने गुरुदेव को याद करो और उनसे ब्लेसिंग्स लो कि मेरा आज का दिन अच्छा जाए। उसके बाद पानी पियो, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टहलो और शुरू के 60 मिनट जब आपका दिन शुरू हो रहा है उसको आराम से बीतने दो। कोई रश नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आप अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप उठेंगे। सेकेंड इज, अपना दिन एक दिन पहले शुरू करो, अपना दिन एक दिन पहले प्लान करो। कैसे? आपको पता है, अगर आप दिन के 5 मिनट सोने से पहले अगले दिन को प्लान करने में लगा दोगे तो आपके कम से कम 2 घंटे बचेंगे। और 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ भी प्रोडक्टिव करने के, कुछ भी नया क्रिएट करने के और अपने ड्रीम पे वर्क करने के। आप अगर एक दिन पहले ही अपना सब कुछ प्लान करोगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लैरिटी रहेगी, आपको ये पता रहेगा कि कल आपको करना क्या है। अगर उठने के बाद आप प्लान कर रहे हो तो सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक ही है कि आप उठते ही ये चीज़ प्लान नहीं कर सकते। कभी हो सकता है आपको अगले दिन किसी मीटिंग में जाना है तो अपनी ड्रेसेस जो आपको पहननी है या जो भी यूनिफॉर्म पहननी है वो एक दिन पहले डिसाइड करके रखो कि आपको क्या पहना है। ये बहुत छोटा स्टेप है, लेकिन ये छोटी छोटी हैबिट से ही ना आपका जो पूरा दिन है वो बनता है और आपकी एक एक दिन से पूरी लाइफ बनती है। और उस लाइफ में ही आपको अपने गोल्स भी पूरे करने हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें करनी है। तो कब तक एक ही चीज़ के पीछे भागोगे? एक बार उसको करके ख़त्म करो, फिर आगे का देखो। वन थिंग एट ए टाइम। ओके, तो सेकेंड चीज़, आपको अपना दिन एक दिन पहले ही प्लान कर लेना है। थर्ड, एक बार में एक ही टास्क करो, ओनली वन टास्क एट अ टाइम। हम सोशल मीडिया के एक ऐसे जंजाल में रह रहे हैं कि हम फोन कुछ और खोलने के लिए फोन खोलते हैं कुछ और करने के लिए और करने कुछ और लग जाते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रह जाएंगे 2-2 घंटे तक, हमें पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे हो गए अभी। तो आप जब कोई काम करो अपना फोकस सिर्फ एक ही काम पे रखो। इसका साइंटिफिक रीजन है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसके बीच में हम कुछ और स्विच करते हैं, मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हैं और नोट्स बनाते बनाते आपकी रील्स भी चल रही हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली 40% डाउन हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रही, ये साइंस बोल रही है। ऐसा होता ही है। अगर आप एक टास्क के बीच में दूसरा टास्क ले आओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी डाउन हो गई है। क्यों? तो ऐसे में आपको कभी कभी दिन खत्म होते होते लगता होगा कि आज यार बिजी तो मैं बहुत थी पर मेरा कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा आज कुछ किया नहीं।
तो वो होता क्यों है कि आप काम तो करते हो लेकिन उसका कुछ रिजल्ट ही निकल के नहीं आता है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, जब कोई काम कर रहे होते हैं फोन साइलेंट करेंगे, सारे टैब्स क्लोज करेंगे, गेट बंद करेंगे अपना, और तब साइलेंटली अपना काम करते हैं। चाहे आधा घंटे करेंगे पर उसी चीज पे फोकस करके करेंगे। उस वक्त ना वो इंस्टाग्राम देखेंगे, ना वो फेसबुक चलाएंगे, ना उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरी ये फ्रेंड क्या कर रही होगी, यार मैं उसके साथ बाहर नहीं जा पाया, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो काम जो आप कर रहे हो उस चीज पे अपना अटेंशन दो, बाकी चीजें साइड करो। इससे आपको बहुत फायदा होगा, करके देखिए इसको। फोर्थ इज 80-20 रूल। 80-20 रूल में होता ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके पास 100 काम, ठीक है। अब उन 100 काम में से आपको वो 20% काम डिसाइड करना है करने के लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 80% जो कि अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको साइड कर दीजिए। सिर्फ उस 20% पे ध्यान दीजिए जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी गोल्स की तरफ बढ़ेंगे। उन 80% काम को बिल्कुल साइड कर दीजिए जिसका अभी कोई रिजल्ट निकल के इमीडिएट नहीं आएगा। ये 80-20% वाला रूल जो है ये बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, मैं भी करती हूँ। मुझे जब ये ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है और करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं लिस्ट बनाती हूँ उन चीज़ों की जो कि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर हैं। तो सबसे पहले मैं उन काम को निपटाती हूँ, और जो प्रायोरिटी में नीचे हैं वो दिन उसी तरीके से डिवाइड कर लेती हूँ कि ये काम बाद में होंगे। तो पहले वो काम करो जो अभी एट प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट है और उनमें अपना पूरा का पूरा 100% टाइम और एफर्ट दो, और जो काम अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको भी साइड करो। वो विद टाइम आगे जब आपको लगता है कि अब इस वक्त ज़रूरी है वो उस समय करो, उससे पहले नहीं। इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करना सीखो। 5th, लर्न टू से नो। हम ऐसी सोसाइटी में, ऐसे नॉर्म्स में पले हैं जिसमें हमें हर चीज पे हाँ में हाँ मिलाना सिखाया गया है। बचपन से ही अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए, चाहे वो जरूरी है या नहीं है। तो ये कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं है हमारी लाइफ का, ये हमारी लाइफ का एक ड्रॉबैक है जो हम अभी तक भी फॉलो करते आ रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ रुकना है। और जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं, जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ना बोलना जानते हैं, उन्हें ये पता है कि उन्हें कहाँ रुकना है। अब मान लीजिए कोई आपसे कुछ हेल्प मांगने आया है, आपके पास हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि आपको ना बोलने में शर्म आती है। तो होगा क्या ना, ऐसे में आप हेल्प कर दोगे लेकिन एक पॉइंट पे जाके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आपके खुद के पास कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो ना बोलना सीखो। हर जगह हाँ बोलने से आपकी एनर्जी, टाइम, मनी सब कुछ वेस्ट होगा, क्योंकि लोग ना यूज करना जानते हैं, वो आपका यूज करते रहेंगे जब तक आप उन्हें ना बोल के उनकी बाउंड्रीज नहीं दिखाएंगे। बाउंड्रीज सेट करो, अगर नहीं करोगे तो आज से 5 साल बाद करोगे और तब बहुत देर हो चुकी होगी। आज ही अपनी बाउंड्रीज सेट करो और लोगों को बताओ कि आपको ना बोलना आता है। ये आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये आपका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो मूड के साथ चेंज होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। मोटिवेशन का क्या है, आपका मूड स्विंग हुआ, अभी इस वक्त आप हो सकता है कोई बहुत ज्यादा ऐसा जोशीला गाना सुन के आए हो और आपको लग रहा है कि अब तो कल मैं IAS बन जाऊंगा, या कल मैं ये कर लूंगा, कल मैं वो कर लूंगा। आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे तब तक आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंट हो और मोटिवेटेड नहीं भी हो तो भी वो आपका गोल आपको पुश करते रहेगा, बताते रहेगा कि नहीं तुझे अभी करना है, नहीं तुझे अभी करना है। लेकिन अगर अभी मोटिवेशन डाउन हुआ तो कल हो सकता है अभी करने का मन ना करे। आज आपने कोई काम शुरू किया, कल ही आपको उसको करने का मन नहीं कर रहा। आज आप जिम जा रहे हो मान लो, कल सुबह बहुत ठंड है, तो मोटिवेशन क्या बोलेगा, चल यार शाम में देखते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी बोलेगी कि नहीं भाई तुझे अभी जाना है, क्योंकि तेरा गोल ये है, तुझे 20 किलो कम करना है, तुझे कोई एग्जाम निकालना है तो तुझे उसके लिए पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे ही आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो हमेशा कंसिस्टेंसी को चूज करो, मोटिवेशन को नहीं।
स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। लास्ट पॉइंट है ये। और इसमें मुझे पता है बहुत सारे लोग शायद भगवान में नहीं मानते होंगे, या बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रांगली अग्री करती हूँ और मुझे इसमें कोई शेम नहीं है। आप जब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो तो आप अपने माइंड में अपने आप को भगवान को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो, या जो भी एक हायर सेल्फ है। अब होता क्या है, उसका एक इफेक्ट क्या आता है आपकी लाइफ में, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट इस तरीके से आपके ऊपर पड़ता है कि आप हर चीज़ की टेंशन लेना बंद कर देते हो। जब आप छोटे थे और आपके मम्मी पापा आपको सब चीज़ कराते थे, आपको हर चीज़ दिलाते थे, सब कुछ करते थे, तो तब भी आपकी लाइफ में इतनी टेंशन थी नहीं थी ना? क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी की सारी टेंशन्स उन्हें दी हुई थी। वो सब कुछ कर रहे थे, वो आपके पालनहार थे, वही सब कुछ आपकी ज़िंदगी चला रहे थे। जब आप बड़े हो गए हैं तो एक परम पिता परमात्मा भी तो बैठा है ऊपर, वो तो सबका पिता है। उसका हाथ पकड़िए, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चढ़िए, नाम जाप करते रहिए। नाम जाप से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका माइंड एक जगह रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा, और आपको लाइफ में कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी ना जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी। भगवान को पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए, उसको अपने आप को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि कोई और बचाने नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली भगवान ही आपको बचाएंगे, भगवान ही आपको रास्ता दिखाएंगे, और वही एक ऐसी फोर्स है जो कुछ भी बदल सकता है लाइफ में। आप जो आज की स्टोरी देख रहे हो, आज की आपको ये लग रहा है कि आज मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, पता नहीं क्यों नहीं मिली, क्यों भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, ये वो। भगवान से आप 10 तरीके के सवाल कर लेते हो, उन पर क्वेश्चन कर लेते हो। एक बार भगवान पे आंख बंद करके यकीन करके देखो, अगर आज आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि कल जो आपको मिलेगा वो इतना बड़ा और इतना शानदार होगा ना, आप सोचेंगे कि ये तो मैं डिजर्व भी करता था या नहीं, जो मुझे भगवान ने दे दिया। तो पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए भगवान को और उनका नाम लीजिए। कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, कोई किसी की इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि कोई आपकी मदद करे, सिर्फ ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि 2026 में जो भी आप रेजोल्यूशंस बनाओ वो पूरी तरीके से एटलीस्ट 90% आप उन्हें पूरा कर पाओ। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऐसे ही वीडियोस बना के आपको मोटिवेट करती रहूँगी, आपको बताते रहूँगी कि सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हो। पर सिर्फ यही शर्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे क्या होता है ना यार, मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, अगर कंसिस्टेंट रहूँगी, खुश रहूँगी तो और अच्छे वीडियोस आएंगे, और मेहनत करूँगी, आप लोगों को और कुछ अच्छा बता पाऊँगी। क्योंकि ये जो वीडियोस मैं डालती हूँ ये कहीं पढ़ाई बातें नहीं है, सिर्फ ये लाइफ में मैंने खुद बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको मैं शायद आगे नहीं मिलना चाहती। और अब जब समझ आ गई है तो मैं भी खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चलती हूँ, एक ऐसी लाइफ फॉलो करती हूँ जिससे मैं कभी किसी को प्रॉब्लम ना दूँ, कभी किसी को कष्ट ना दूँ। बस एक सीधा रास्ता, मेहनत करते रहो, अपने गोल्स तक पहुँचते रहो। और शायद मैं भी यही फॉलो करूँगी, आप भी यही फॉलो करो, जो मैंने आपको बोला है वही फॉलो करो, और आप अपने गोल्स तक ज़रूर पहुँच जाओगे। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सब आसान होता है, सब कर लेते हैं, तो हम भी कर लेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।